आइए चलते हैं लॉकडाउन की लव स्टोरी के आज के एपिसोड की ओर। एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। नूतन जी ध्रुव को कहती हैं कि हमका जवाब चाहिए ध्रुव, नहीं तो हम मिल्की को लेकर अपने मायके जा रहे हैं। ध्रुव कुछ भी नहीं बोलता और अपने कमरे की तरफ चले जाता है। जब ध्रुव कमरे की तरफ जा रहा होता है तभी सोनम उसे रोक लेती है और कहती है कि कितने टाइम तक तुम्हें अपने इन सवालों से बचते रहोगे, आज तो तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। सोनम कहती है तुम्हारे सवाल से 3 लोगों की जिंदगियों पर असर पड़ेगा, पहली मेरी, तुम्हारी और मिल्की की। फिर सोनम कहती है कि प्लीज ध्रुव तुम जवाब दे दो और ये ड्रामा खत्म करो। पहले पहले तो ध्रुव मना करता रहता है कि हमें अपने कमरे में जाने दो। बाद में ध्रुव कहता है कि अम्मा, हम मिल्की के साथ 7 फेरे ले लेंगे। ये सुनने के बाद सोनम एकदम चौंक जाती है और ध्रुव कहता है कि हम ये फेरे तब तक नहीं लेंगे जब तक सोनम गोयल इस घर से और हमारे दिल से चले नहीं जाती। और ध्रुव कहता है कि हम प्रॉमिस करते हैं कि इसकी हर एक याद को अपने दिल से खुरच खुरच कर निकाल देंगे। इतना कहने के बाद ध्रुव अपने कमरे में चले जाता है। दूसरी तरफ शीतल जी, नूतन जी और मिल्की कमरे में जा रही होती हैं। तभी शीतल जी नाचते नाचते नूतन जी को कहती हैं कि मिल्की जीत गई, मिल्की जीत गई, और कहती हैं कि भौजी तुम्हारा चिपकाया हुआ सिक्का तो नहीं चला पर तुम्हारा नौटंकी का सिक्का बहुत चला। ऐसे शीतल जी सब कुछ बोल रही होती हैं। तभी अंकिता पीछे से आकर सब कुछ सुन लेती है। अंकिता को देखकर वो तीनों अपने कमरे में चले जाती हैं। और उधर सोनम देवी माता को कहती है कि मैंने हार नहीं मानी, मैं इतने दुख कैसे झेलूं, और ध्रुव ऐसे कैसे कह सकता है कि वो मेरी याद अपने दिल से निकाल देगा। और उधर नूतन जी मिल्की को देवी माता को चुनरी चढ़ाने के लिए देती हैं और कहती हैं कि कल व्रत है और तुमको ये व्रत ध्रुव के लिए रखना होगा। जब मिल्की देवी माता को चुनरी चढ़ाने आती है तभी वहाँ पर सोनम भी खड़ी होती है और वो सोनम को धक्का मारकर आगे चल बढ़ती है। और मिल्की सोनम को कहती है कि अब देवी माता के सामने हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा सोनम, क्योंकि अब ध्रुव जी ने भी हमारे साथ फेरे लेने के लिए हाँ कह दिया है। और सोनम भी कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि वो तुम्हारे साथ ये फेरे कब लेगा। और मिल्की सोनम को कहती है कि सुना नहीं तुमने, जब वो तुम्हें भूल जाएंगे तभी वो मेरे साथ फेरे लेंगे। और फिर सोनम कहती है कि मैं भी उसे भूलने थोड़ी ना दूंगी। उधर नूतन जी कमरे में होती हैं और वहाँ पर शशिकांत जी आते हैं और वो कहते हैं कि अब हमें तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर घबराहट होने लगती है कि पता नहीं अब तुम कौन सा तिलम लगा रही हो। और नूतन जी भी कहती हैं कि आजकल आपको हमारी खुशी कहाँ बर्दाश्त होती है। नूतन जी श्रृंगार का सामान देख रही होती हैं तो शशिकांत जी कहते हैं ये क्या कर रही हो। तो नूतन जी कहती हैं कल छोटी बहुरिया की पहली पूजा है, इसलिए साज श्रृंगार का सामान देख रहे हैं। ये सुनने के बाद शशिकांत जी कहते हैं कि तुम एक दिन भी शांति से नहीं रह सकती। ऐसे ही रात हो जाती है और सोनम छत पर खड़ी होती है और ध्रुव और अपनी पुरानी यादें सोचने लगती है। तभी छत पर ध्रुव आ जाता है और सोनम को देखकर वो नीचे जा रहा होता है। तभी सोनम कहती है रुक जाओ ध्रुव। सोनम ध्रुव को कहती है खैर अब हम आमने सामने आ ही गए हैं तो तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। सोनम कहती है कि तुम मेरे सवालों का हाँ या ना में जवाब देना, मेरे बस 3 सवाल हैं। सोनम ध्रुव से पहला सवाल पूछती है कि क्या तुम मुझसे अभी भी उतना ही गुस्सा हो जितना तुम शादी वाले दिन थे। फिर सोनम दूसरा सवाल पूछती है कि क्या तुम्हें मैं ऐसी लड़की लगती हूँ कि जो अपने मेकअप और फोटो में अच्छा दिखने के लिए अपनी शादी को छोड़ देगी। फिर सोनम कहती है कि तीसरा और आखिरी, क्या तुम्हें मेरे शहर में रहने से घुटन फील होती है। और दूसरी तरफ मिल्की उठ जाती है और कहती है कि लाइट भी नहीं है, और जब वो ध्रुव के तरफ देखती है तो वहाँ ध्रुव होता ही नहीं है। सोनम ध्रुव को कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि लाइट नहीं है और लाइट ना होने के कारण मैं छत पर ही आऊँगी। और सोनम ध्रुव को कहती है तो तुम यहाँ क्यों आए हो। अभी ध्रुव कुछ बोलता नहीं है तभी वहाँ पर मिल्की आ जाती है और लाइट आ जाती है और ध्रुव और सोनम मिल्की को देख लेते हैं। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट कर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन को प्रेस करें कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।